ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टार्ट किए थे, है ना। जहाँ एक्सेलरेशन जो था वो आपका टाइम पे डिपेंड कर रहा था। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। प्रैक्टिस किए हो उतने? प्रैक्टिस किए हो ना उतने? चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज भी क्वेश्चंस ही करेंगे बाबू। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपको सारे क्वेश्चंस बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। A point moves rectilinearly with deceleration a is equal to k रूट v, जहाँ k जो है वो कांस्टेंट है। At the initial moment the velocity of the point is equal to initial velocity, क्वेश्चन में v नॉट दिया हुआ है। What distance will it cover before it stops? तो आपको distance traveled before it stops ये निकालना है, और दूसरा टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, ये दो चीज़ें निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका जिसमें अ पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली विद अ डी एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के रूट अंडर वी। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो एक बॉडी का के रूट अंडर वी से वैरी कर रहा है, जहाँ वी क्या होगा, उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसा वेलोसिटी होगा वैसा पुट करोगे तो वैसा एक्सेलरेशन आएगा। तो बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ए इज इक्वल टू के रूट अंडर वी, तो ये आपका एक्सेलरेशन कैसा है बोलो? वेरिएबल है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते, लेकिन यहाँ का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो आपको क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। दो चीज़ें निकालनी है, सिंपल सिंपल। इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी, वी नॉट। कितने समय के बाद ये बॉडी रेस्ट पे आ जाएगा? डी एक्सेलरेट कर रहा है तो धीरे धीरे रुकेगा ना, और डी एक्सेलरेट कर रहा है तो तुम यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेना, ये डी एक्सेलरेशन है। तो डी एक्सेलरेशन के लिए आप ए इज इक्वल टू माइनस के रूट अंडर वी लिख सकते हैं। नेगेटिव साइन आएगा ना, तो ये आपका दिया गया है। तो आपको निकालना है कि आपका बॉडी अगर इस एक्सेलरेशन से डी एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी घट रही है, तो आपको बताना है कि किस समय पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, और उस समय तक वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। चलो ट्राई करो इसको। सेम इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, आज उसी में एक और पार्ट आ गया है। फटाफट करो।
कैसे करोगे? चलो ए को क्या लिख सकते हो बताओ? dv बाई dt इज इक्वल टू क्या लिख लोगे? माइनस के रूट अंडर वी। हमेशा बताए थे वी को एक साथ ले आओ, एक सारे वेरिएबल्स रहेंगे एक जगह तो वो तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर डी वी को रूट अंडर वी लिख देते हैं और इसको हम लोग माइनस के इंटू क्या कर देते हैं? डी टी। कर सकते हैं ना? तो अब आप क्या कर सकते हो? डी वी बाई रूट अंडर वी इंटीग्रेशन माइनस के तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेट होगा क्या? सिर्फ क्या? डी टी। यहाँ लिमिट किसका पुट करोगे? टाइम का। और यहाँ लिमिट किसका पुट करोगे? वेलोसिटी का। तो इनिशियली दिया गया, इनिशियली का मतलब हमेशा होता है टाइम t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 होगा और ऊपर किसी लेटर टाइम t पर होगा। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? v नॉट। और आपको कौन सा टाइम निकालना है? बिफोर इट स्टॉप्स। तो स्टॉप होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अरे बोलो, 1/√v को क्या लिख सकते हो? ये v टू दी पावर माइनस हाफ है, नहीं है? dv तो ये हो जाएगा v टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1, तो ये हो जाएगा v टू दी पावर 1/2 और ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 2 रूट अंडर v। सही है? तो यानी इस पूरे चीज़ का जो वैल्यू है वो 2 रूट अंडर v हो जाएगा, लिमिट v नॉट से लेकर के 0 तक माइनस k। और dt का इंटीग्रेशन तो t होगा 0 से t। लिमिट कैसे पुट करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, दिस विल बी -2 रूट वी नॉट इक्वल टू माइनस के टी, तो टी कट जाएगा। तो टी कितना आ गया? 2 रूट अंडर वी नॉट बाई के। आंसर तो बी पार्ट का तो आंसर निकल गया। इतने समय तक आपका जो बॉडी है वो रेस्ट पे आ जाएगा। सेम तरीका है, एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पिछले बार कराया था, उस वैसा ही मिलता जुलता है, वो मेंस में आया था और ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलो अब ये नहीं बताएंगे, ए निकाल के बताओ। इसमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। वन डायमेंशनल मोशन है, जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। जो डिस्टेंस है उसी को क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। देखो ए जो है यहाँ पर, इसको आप के रूट वी लिखोगे, ए को आप क्या लिख सकते हो? डी वी बाई डी टी के रूट वी। ठीक है? अब ध्यान से देखो, अगर तुम v को इधर ले आओ, k को उधर ले आओ, तब तो ऊपर वाला ही चीज मिलेगा। तुमको यहाँ किसी भी तरीके से x लाना है, डिस्प्लेसमेंट लाना है। क्या लाना है? डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक मैनिपुलेशन कर सकते हैं, हम ऊपर नीचे डी एस बाई डी एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। बोलो सही है? कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम करें तो डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी v। अरे डी एक्स बाई डी टी या डी एस बाई डी टी वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v इंटू डी वी बाई डी एस इज इक्वल टू माइनस के रूट अंडर वी। सही है? तो अब आप इसको इधर उधर कर दो, ये तो हटा देते हैं, ये तो सिंपल समझ गए हो गए, इसका तो कोई काम है नहीं। तो ये बाबू आ गया v बाई रूट अंडर वी इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी एस। एस डिस्प्लेसमेंट है, अरे एस लिख लो, एक्स लिख लो, जो लिखना है लिख लो। अब यहाँ पे रिलेशन देखो किसके किसके बीच में है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल आना चाहिए था ना। तो थोड़ा सा यहीं पर मैनिपुलेशन लगाना है, यहीं पर आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है कि किस तरीके से हम लेकर आ सकते हैं। अरे बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत? आपको टाइम तो निकालना नहीं है, क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर इट स्टॉप्स। यहाँ तक कितने लोग को समझ में आ गया? इसी तरीके के छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस करने होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बाकी चीज़ें बहुत आसान है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलो अब इसको क्या कर सकते हो, ये तो कट गया सीधा रूट बार में, तो बाबू ये हो गया रूट वी डी वी इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी एस। चलो लिमिट लगाओ। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी v नॉट है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर तो कोई भी चीज़ अभी चलना ही चालू किया है, तो उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट को क्या मान सकते हैं? 0 उस समय। लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी है?
वी नॉट। यहाँ लिमिट वेलोसिटी का पुट होगा, वहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब लिमिट जो है वो डिस्प्लेसमेंट का पुट होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, लेकिन इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अभी तो आपका गाड़ी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर चलना ही चालू किया है, तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो ये जीरो है बाबू, तो ये भी आपका वी नॉट हो गया। फाइनली डिस्प्लेसमेंट निकालना है कब? जब आपका बॉडी रेस्ट पर आ गया। तब ये लिमिट सही से पुट करने आना चाहिए। कितने लोग को समझा? यहाँ पे इनिशियली टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो का ही वेलोसिटी पुट होगा, जो कि क्वेश्चन में वी नॉट दिया गया है। आपको कब निकालना है डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस बिफोर इट स्टॉप। तो वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाएगा? जीरो। और उस समय का डिस्प्लेसमेंट निकालना है या डिस्टेंस निकालना है, तो एस। अरे वन डायमेंशनल मोशन है जो, तो डिस्टेंस होगा वही ना डिस्प्लेसमेंट होगा। कोई दिक्कत है तो बोल दो। चलो खत्म। अब इसका क्या होगा बताओ? रूट वी का इंटीग्रेशन, ये वी का पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 हो जाएगा, नहीं? ये हो जाएगा वी का पावर 3/2 2/3, 2/3 वी का पावर 3/2। लिमिट पुट होगा जीरो, वी नॉट इक्वल टू माइनस डी एस का इंटीग्रेशन तो एस होगा, लिमिट जीरो से एस। कोई दिक्कत? चलो, जीरो पुट करोगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। वी नॉट पुट करोगे तो -2/3 वी नॉट का पावर 3/2 इज इक्वल टू -k इंटू एस माइनस जीरो। अपर लिमिट एस है, लोअर लिमिट जीरो है। हमेशा हमको क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो बाबू ये हो गया -2/3 वी नॉट का पावर 3/2 इक्वल टू -k इंटू एस। तो यहाँ से एस आ गया 2/3 k वी नॉट का पावर 3/। जब तक आपका बॉडी रुके तब तक आपका बॉडी इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और रुकने से और जब रुकेगा तो उस समय इतना समय होगा। इतने समय में रुक जाएगा और उतने ही समय में वो, या रुकने से पहले वो इतना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, प्योर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप हमेशा यूज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो, एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो। ठीक है, लेकिन इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल उसके साथ लिमिटेशन है कि वो तभी यूज होगा जब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। क्वेश्चन में साफ साफ जो एक्सेलरेशन का रिलेशन दिया है वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती जाएगी आपका एक्सेलरेशन भी चेंज होता जाएगा। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, वेरिएबल है तो ऐसे करना होगा। बाबू देखो, हम एक बात आपको बहुत अच्छे से बता रहे हैं, अगर आपको फिजिक्स सीखनी है तो आपको मेरे बताए गए क्वेश्चंस, क्लास में कराए गए क्वेश्चंस, जो होमवर्क दे वो क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ेंगे, है ना? अभी तक हम कल कॉपी चेक कर रहे थे, एचसी वर्मा के 30 क्वेश्चंस मेजॉरिटी बच्चे नहीं बनाए हैं। क्यों नहीं बनाए हैं? आपको होमवर्क जब दे दिया गया तो वन डायमेंशनल मोशन कंप्लीट हो गया। अब ये सारा जो क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस हमने पिछले बार भी किए थे। लास्ट क्लास में भी हमने बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। आप उन सारे क्वेश्चंस को, लेक्चर को अच्छे से देखिए, उन सारे क्वेश्चंस को खुद से रफ कॉपी में बनाइए। क्यों नहीं समझ में आएगा? रॉकेट साइंस थोड़ी है कोई ऐसा। अरे बोलो, ऐसा कोई चीज इसमें नहीं है जो आप नहीं समझ सकते, नहीं समझाया जा सकता। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन भी हम लोग डिटेल में पढ़े हैं। नहीं कर सकते? चलो आगे बढ़ते हैं। An object moves with acceleration a is equal to 3 minus 2t. Find the initial speed of the object such that the particle
will have the x coordinate same x coordinate at t is equal to 5 seconds as it had at t is equal to 0 seconds. Also find velocity at t is equal to 5 सेकेंड. ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है. An object moves with an acceleration a equal to 3 minus 2t. सबसे पहले तो तुम ये देखा करो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है. वेरिएबल है. जैसे ही वेरिएबल आ गया वैसे ही अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन को दिमाग से बाहर निकाल देना है. वो वैसे नहीं बनेगा. मतलब ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से ही बनेगा. इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका आपके पास नहीं है. चमका. Find the initial speed of the object such that the particle will have the same x coordinate at t is equal to 5 seconds as it had at t is equal to 0 seconds. ठीक है. जैसे देखो आपके पास एक बॉडी है. मान लेते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वो x इज इक्वल टू 0 पर खड़ा है. ऐसे क्वेश्चंस में बेटर रहता है कि आप जो स्टार्टिंग पॉइंट को क्या ट्रीट कर लो. अरे बोलो बाबू. स्टार्टिंग पॉइंट को क्या ट्रीट कर लो. ओरिजिन. ठीक है. तो ये t इज इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 दिया नहीं था, लेकिन आप कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, है ना. तो तुम कहीं से भी स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा ही, लेकिन इजी हो जाएगा. कैलकुलेशन आसान हो जाएगा अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट को x इक्वल टू क्या मान ले, 0. हम ओरिजिन मान लेते हैं. ठीक है. क्योंकि देखो आगे का जो भी मोशन होगा वो इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा. समझ रहे हो. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सब इनिशियल बॉडी कहाँ है उस पर डिपेंड नहीं करता. वो तो आगे का मोशन जैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है. तो इजी होता है कैलकुलेशन. तो हम मान लेते हैं कि ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 पर था. वन डायमेंशन ही है इसलिए सिर्फ x ही कोऑर्डिनेट की बात की जा रही है. हम लोग अभी तक वन डायमेंशनल मोशन ही पढ़ रहे हैं. टू डायमेंशनल मोशन आएगा इसके आगे. यहाँ तक कितने लोग को चमका. ठीक है. और एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 3 माइनस 2t जैसा है. क्वेश्चन में एक बात लिख रहा है कि टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे. टाइम t इज मान लो ये बॉडी कुछ आगे गया होगा फिर पीछे आया होगा, तो टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर बॉडी वापस से इसी जगह पर आ गया. ये है टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड का और ये है टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड का. मतलब पोजीशन सेम है. तो आपको बताना है कि इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी. पहला क्वेश्चन ये है. और दूसरा वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स. क्वेश्चन सबको समझ में आया है ना. आप मान लीजिए कि आपका बॉडी x इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू 0 पर खड़ा था. इस बॉडी का जो पूरा मोशन है वो इस इक्वेशन के हिसाब से चलेगा. देखो हम बताते हैं ध्यान से. अगर तुम इस इक्वेशन को देखोगे ना, मान लो तुम टाइम का वैल्यू 1/2 पुट करो, आधा सेकेंड. तो 2 इंटू 1/2 करोगे तो 1 आ जाएगा. तो 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी. फिर टाइम t इज इक्वल टू 1 पुट करो तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा. टाइम t इज इक्वल टू 3 पुट कर दो तीसरे सेकंड पे, तो ये 2 इंटू 3 6 हो जाएगा. 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -3. इसका मतलब वो रिटार्ड करने लगेगा. कुछ समय तक तो एक्सेलरेट करेगा लेकिन कुछ समय के बाद क्या करने लगेगा, रिटार्ड. तो रिटार्ड करते वाली चीज़ ऐसे ऐसे जाएगी जाएगी, फिर एक समय पर रुक जाएगी और रुकने के बाद वापस पीछे आएगी. तो जब वापस पीछे आएगी तो 5वें सेकंड पे वो वापस उसी पोजीशन पर पहुंच जाएगी जहां से वो स्टार्ट की थी. समझ रहे हो. यहाँ पे जैसे जैसे समय की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती चली जाएगी. इसका मतलब ये बॉडी रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करते करते रुकेगा, लेकिन बॉडी पर एक्सेलरेशन तो फिर भी लगता रहेगा. तो फिर ये पीछे आएगा, पीछे आते जाएगा. तो टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर वो उसी पोजीशन पर खड़ा होगा जहां पर वो इनिशियली खड़ा था. ठीक है. तो मैंने आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया, डायग्राम बना दिया. अब थोड़ा ट्राई करके निकालने की कोशिश करो. हम पिछले बार ही बोले थे बाबू कि इस बार लेवल 2 होंगे. लेवल 1 टाइप के क्वेश्चन हम पिछले बार ही तुमको करा दिए थे. ठीक है. ट्राई करो इनको. कुछ नहीं करना है, उसी तरीके से आपको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना होगा.
आप लोग टाइमली क्लास ज्वाइन किया कीजिए। कुछ बच्चे 10 मिनट 15 मिनट घूम घाम के लेट आते रहते हैं। ट्राई दिस। हम समय जानबूझ के देते बाबू, हम चाहें तो पता है क्या है, हम क्वेश्चन का पीपीटी बना कर ले आए यहाँ पर लगा दें और फटाफट हम क्वेश्चन देखें और हम 1 घंटे में 20-20 क्वेश्चन बना दें, लेकिन आप उससे सीखोगे नहीं। आप 10 ही क्वेश्चन बनाओ लेकिन खुद से बनाओ तो आप उससे ज़्यादा बेटर सीखोगे। हम थोड़ी स्टूडेंट हैं, हमको थोड़ी फिर से एग्जाम देना है। ट्राई करो। इस बार तो फंक्शन भी बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे? a = 3 - 2t है, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? dv/dt = a - 3t। कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो बाबू। अच्छा, तो dv को इधर भेज के इधर a - 3t इंटू डी टी किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करें तो हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो dv = a - 3t इंटू डी टी है। चलो लिमिट पुट करो। इनिशियली तो टाइम ज़ीरो ही होता है। इनिशियली टाइम क्या है? ज़ीरो। और बाद में कोई टाइम क्या मान लिया जाए? टी। इनिशियली वेलोसिटी निकालना है, इसको कुछ v नॉट मान लिया जाए। ठीक है, और किस समय पर निकाला जाए? किस समय पर निकाला जाए? क्वेश्चन में कुछ तो ये- मान लेते हैं किसी टी टाइम पर वेलोसिटी कुछ भी है, चलो जनरली निकाल लेते हैं। ठीक है, इनिशियली टाइम टी = 0 होता है, उस समय की वेलोसिटी आपको निकालनी है। फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम इसको टाइम बीइंग के लिए v नॉट मान लेते हैं, तो ये मेरा v नॉट है। किसी लेटर टाइम पर वेलोसिटी कुछ v है, तो एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v नॉट माई ऊपर हो जाएगा v = इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कर दे डायरेक्ट। a इंटू डी टी का क्या हो जाएगा? a t, और वो हो जाएगा -3t²/2। t dt का इंटीग्रेशन t²/2 होगा। यहाँ लिमिट पुट करो 0 से लेकर के
टी तक। यहाँ पे v की जगह v पुट करोगे तो v माइनस वी नॉट हो जाएगा, वहाँ पे t पुट करोगे तो ए टी माइनस 1.5 टी स्क्वायर, और ज़ीरो पुट करोगे तो सब जीरो ही हो जाएगा। तो यानी v का वैल्यू आ गया v नॉट प्लस ए टी माइनस 1.5 टी स्क्वायर। अरे 3 है यार, ये 3 माइनस 2t है, ये हम a माइनस 3t क्यों लिख दिया इसको। वही सोचे एक और वेरिएबल कहाँ से आ गया। dv बाई डी टी इज़ 3 माइनस 2t, तो dv विल बी इक्वल टू 3 माइनस 2t इंटू डी टी। समझ रहे हो वही चीज़, जीरो से लेके t तक और v नॉट से लेके v तक। ये हो जाएगा v माइनस वी नॉट, और ये हो जाएगा 3t माइनस 1.3t, और ये हो जाएगा 2t का t माइनस टी स्क्वायर, जीरो से t। सही है। तो v आ जाएगा, v विल बी इक्वल टू वी नॉट प्लस 3t माइनस टी स्क्वायर। अरे बोलो ना। अब मेरे पास वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन आ गया, जैसे एक्सेलरेशन का एक एक्सप्रेशन था उसी तरीके से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। किसी भी समय पर हमको वेलोसिटी पूछे, हम यहाँ टाइम का वैल्यू पुट कर सकते हैं तो हमको वेलोसिटी मिल सकता है। बस एक ही चीज़ हमको नहीं पता है, वी नॉट। जैसे देखो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो यहाँ टाइम की वैल्यू तो हम 5 पुट कर देंगे, लेकिन जब तक हमको वी नॉट नहीं पता चलेगा तब तक हमको वेलोसिटी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में कुछ और भी दिया है। टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर वो उसी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है जहां वो टाइम t इज इक्वल टू 0 का। इसका मतलब आप नहीं समझ रहे कि ये डिस्प्लेसमेंट 0 है। इनिशियल पॉइंट और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पर आ गए, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर बाबू आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो आप इसी से आगे बढ़ सकते हैं। v को हम क्या लिख सकते हैं, डी एस बाई डी टी, वी नॉट प्लस 3t माइनस टी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को। चलो, तो डी एस की वैल्यू वी नॉट प्लस 3t माइनस टी स्क्वायर दिस होल इंटू डी टी, इंटीग्रेट करते हैं। इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू क्या है, 0। लेटर टाइम t इज इक्वल टू t मान लेते हैं। जब स्टार्ट ही हुआ था उस समय तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। अच्छा, t नहीं पुट करेंगे, यहाँ 5 पुट कर देंगे, 5वां सेकेंड, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर तो अभी आपका बॉडी चला ही है, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे तो आपका बॉडी वापस चलकर उसी पॉइंट पर आ गया, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। ये कितने लोग को समझ में आया। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर तो आपका बॉडी चला ही है अभी, तो जब बॉडी चलना ही चालू किया है तो उस समय का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। और टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर आपका बॉडी वापस से उसी जगह पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो ये दोनों 0 0 हो गए। कोई दिक्कत किसी को। ds का इंटीग्रेशन s 0 से 0 इधर करो, ये हो जाएगा वी नॉट इंटू टी प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से लेके 5 तक। बोलो सही है। यहाँ पे 0 0, ये राइट पूरा लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया। बोलो जयदीप। अब यहाँ 5 पुट करो, देखो टी 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 5 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5 वी नॉट माइनस प्लस 3 बाई 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 5 का क्यूब 125/3, यही ना है, चेक करो। यहाँ से वी नॉट नहीं निकल गया, तो यहाँ से हम 5 वी नॉट लिख सकते हैं 125/3 माइनस 75/2, चेक करो। तो यहाँ से 5 वी नॉट कितना आ जाएगा, डेसिमल में आएगा, रुको कर लिया था इसको डायरेक्ट है। 125 डिवाइडेड बाई 3 इज 41.66, और ये तो आपका 37.5 होगा, माइनस
0.83। तो वी नॉट की वैल्यू आ गई लगभग आपकी 0.83 मीटर पर सेकेंड, जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था इनिशियल वेलोसिटी वाला। ये कितने लोगों को चमका, जल्दी बताओ। यहाँ बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि बॉडी जिस जगह से चालू हुआ था 5 सेकंड के बाद उसी जगह पर आ गया, तो इनिशियली चलना चालू ही किया था तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, और 5वें सेकंड पे वापस उसी पोजीशन पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। ये जीरो जीरो वाला कॉन्सेप्ट चमका क्या? अब बताओ, अब तुमसे ये नहीं निकल जाएगा वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 5? मेरे पास तो वेलोसिटी का पूरा एक्सप्रेशन ही है, बस इसमें वी नॉट ही तो नहीं पता था, और वो वी नॉट भी निकल गया। इसका मतलब मेरा जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो होगा 0.83 प्लस 3t माइनस टी स्क्वायर। यही ना है? किस समय पर निकालना है? 5 सेकंड पे। ठीक है, तो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 5, 0.83, 5×3 = 15 माइनस 25। तो बाबू ये आपका 0.83 माइनस 10, ये लगभग आपका -9.17 मीटर पर सेकेंड है। अरे 10 में से 0.83 जाएगा तो कितना बचेगा? 9.17, -9.17 मीटर पर सेकेंड। कितने लोग को क्लियर हो गया? हम बाबू पिछले बार ही बताए थे कि थोड़ा लेवल 2 टाइप के प्रॉब्लम्स रहेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रहा है प्लीज़ इसके पहले वाले लेक्चर के सारे प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करो। तुम जो बोलते हैं वो करके देखो। जितने क्वेश्चंस तुमको क्लास में कराए जाते हैं उतने क्वेश्चंस को अगर आप कंफर्टेबली खुद से एक बार पढ़ने के बाद अगर बना पा रहे हैं तो उतना करते जाइए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा ऐसा हो नहीं सकता। कोई दिक्कत किसी को? एक बार अच्छे से देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। पक्का ना? चलो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। Instantaneous velocity of a body moving in x direction, is given by v is equal to 3 by x square plus 2 at t is equal to 0। हेलो, हाँ सर, बोलिए ना। यू डाइस वाले में सर? नहीं सर, वो तो नहीं देखे थे, देख के बताते हैं सर आपको। हाँ सर। अच्छा, ठीक है सर। Starts from origin. ये ट्राई करो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय, यहाँ पर एक्स जो है वो उसका पोजीशन है। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर
ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है, और उस समय इसका पोजीशन भी x इज इक्वल टू 0 है। तो ये बॉडी जैसे जैसे आगे चलेगा तो इसकी x की वैल्यू होगी ना कुछ, आगे चल के x इक्वल टू 2 पर चला गया, तो यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपको उस समय उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, पोजीशन दिया है। अरे बोलना बाबू। और अगर ये ओरिजिन है तो जैसा x पुट करोगे वही डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। मान लो हम x इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 2 ही मीटर तो हुआ है। ठीक है। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, पोजीशन बोल लो या डिस्प्लेसमेंट बोल लो, दिया हुआ है एट टी इज इक्वल टू 0, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 के बीच में। ठीक है, ट्राई करो तो इसको देखो।
बना क्या? अरे देखो देखो देखो, एक बात बताओ, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? क्या पढ़े हम लोग एवरेज वेलोसिटी में? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यही ना होता है? तो x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 तक, मान लीजिए कि आपका बॉडी यहाँ पर खड़ा है x इज इक्वल टू 2 पर, और यहाँ पर चला गया x इज इक्वल टू 4 तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ? 2 मीटर का। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमको डिस्प्लेसमेंट तो पता ही है, क्योंकि वो बोल रहा है x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 का एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा टी पता है क्या? यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा टी पता है? टाइम नहीं पता, वही निकालना पड़ेगा कि दो से x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 तक जाने में उसको बीच में कितना समय लग रहा है, वो पता चल जाएगा। तो यहाँ डिवाइड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो पहले कौन कॉन्सेप्ट पकड़ो, ऐसे रैंडमली हाथ पैर में नहीं मारना है, ठीक है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे v इज इक्वल टू 3/x² + 2। v को क्या लिख सकते हैं? dx/dt, x डिस्प्लेसमेंट ही तो है, इज इक्वल टू 3/x² + 2। कोई दिक्कत? चलो, तो हम dx, इसको इधर उधर भेज सकते हैं, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा x² + 2 इंटू डी एक्स, और इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा 3 dt। अरे बोलो ना, यहाँ पे लिमिट किसका पुट होगा? x का। यहाँ पर लिमिट किसका पुट होगा? टाइम का। यहाँ तुम्हारा लोअर लिमिट क्या है? x इक्वल टू 2। तुमको 2 से 4 के बीच का ही तो समय चाहिए, तो यहाँ हम x इक्वल टू 2, उस समय टाइम नहीं पता, मान लेते हैं कुछ t1 होगा। यहाँ पे x इक्वल टू 4 है, यहाँ पे हम कुछ t2 टाइम डाल देते हैं। बोलो सही है या नहीं? तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो बाबू ये आ जाएगा x³ / 3, और ये हो जाएगा 2x, 2 से लेके 4 तक, 3 × t1 से लेके t2 तक। कोई दिक्कत है किसी को? चलो, तो यहाँ 4 पुट करोगे तो 4 का क्यूब कितना होगा? 64, 64 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8, -2 का क्यूब कितना होगा? 8/3 माइनस कितना? 4, इज इक्वल टू 3 × t2 - t1। यही तो t2 - t1 चाहिए, कि टाइम t इज, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये t1 टाइम पे है, यहाँ पे मान लेते हैं कि t2 टाइम में, तो यहाँ से यहाँ के बीच का टाइम कितना हो जाएगा? t2 - t1। यही चीज़ तो हमको यहाँ पर पुट करना है। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आप लोग कमेंट करिए, क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो 64/3 प्लस 8 माइनस 8/3 -4 इक्वल टू 3 इंटू t2 - t1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बस इसको सॉल्व कर लो। 64 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 56। ये हो गया 56/3, और 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, इक्वल टू 3 इंटू t2 - t1। बाबू ये 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा t2 - t1 विल बी नथिंग बट 68/9। देखो, 12, 56 में 12 ऐड करोगे 68 हो जाएगा, और ये 3 इधर आ जाएगा 9। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको जो समय लग रहा है वो लग रहा है 68/9 सेकेंड्स। ठीक है, निकल गया। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट को किससे डिवाइड कर देंगे? टाइम से। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है? 68/9, तो ये जाएगा 2 इंटू 9/68, 14/68, सॉरी 18/68। कितना आएगा बाबू ये? .264 मीटर पर सेकेंड।
कितने लोग को चमका ये? आपको कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक फंडामेंटल समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में देखो, जो चीज़ निकालना रहता है ना उसको पहले सोचो कि वो चीज़ निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। बचपन से मैंने आपको पढ़ाया है पहले क्लास से कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम से निकल जाएगा। तो x = 2 से x = 4 पर जाना है तो डिस्प्लेसमेंट तो इसी 2 मीटर का होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा ये हम लोग को पता है या नहीं पता? नहीं पता, तो हमको वो निकालना पड़ेगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे तभी तो हमको एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। तो बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन के मदद से यहाँ के बीच का टाइम निकाल लिया। एक बार इसको अच्छे से देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द न्यू क्वेश्चंस। A particle starts revolution with initial speed u in a circular path of radius r. During revolution, it is retarded due to friction and its acceleration is given as a is equal to minus cv², जहाँ c कांस्टेंट है। तो फाइंड द स्पीड आफ्टर completing one revolution. अ पार्टिकल स्टार्ट्स रिवॉल्यूशन मतलब एक सर्कल पे मूव करता है, ठीक है, विथ इनिशियल स्पीड u इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ठीक है, ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन इट इज रिटार्डेड ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना, सर्कल में घूम रहा था तो फ्रिक्शन प्रेजेंट था, तो फ्रिक्शन उसको क्या कर रहा है, उसको रिटार्डेशन दे रहा है। रिटार्डेशन देने का मतलब उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है। किस रिलेशन से कर रहा है? a = -cv²। फिर यहाँ पर देखो a है, एक्सेलरेशन जो है वो तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, धीरे धीरे रिटार्ड कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब हर अलग अलग समय पर वेलोसिटी अलग अलग होगा तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा। तो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। तो a = -cv²। तो ट्राई करो इसको, देखो फिर नहीं होगा तो हम बताएंगे। एक रेवोल्यूशन के बाद आपको स्पीड निकालना है इसका, है ना। डायग्राम बना लो। ये मान लो आपका पॉडी है यहाँ पर, ये टाइम t = 0 पर u वेलोसिटी से चल रहा था।
जैसे जैसे वो सर्कल पे चलता गया उसकी वेलोसिटी यहाँ से इस हिसाब से घटती चली गई। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन काटने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना है आपको। ठीक है, ट्राई करो। अच्छा, इस सर्कल का रेडियस अगर आर है तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 0। लेकिन जब एक कंप्लीट चक्कर घूम कर आएगा तो इसी लोकेशन पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा? 2 पाई आर। अरे भाई, एक सरकमफरेंस कितना होता है? 2 पाई आर ना। तो आर रेडियस का सर्कल है, ट्राई करो। ए की वैल्यू दी गई है -cv²। ए को लिख सकते हो dv/dt इक्वल टू -cv²। अच्छा, टाइम का कोई भी डेटा कहीं दिया है क्या? नहीं दिया। लेकिन इतना तो पता है कि एक बार घूम कर आएगा तो यहाँ पर पहुंचेगा। तो हम इसको ds से नहीं डिवाइड कर दें, वही वाला काम लगाएं तो ds/dt कितना हो जाएगा? v। अरे बोलो। तो ये हो जाएगा v इंटू dv/ds इज इक्वल टू -cv²। s डिस्टेंस है। s क्या है इस बार? डिस्टेंस है। इस बार जो मेरा s है उसको हम डिस्टेंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो v इंटू डी वी यहाँ आ जाएगा v², यहाँ आ जाएगा -c इंटू ds। अरे बोलो ना। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा dv/v -c इंटू ds। लिमिट पुट करो। यहाँ लिमिट किसका होगा? वेलोसिटी का। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया है? u। फाइनल वेलोसिटी v निकालना है। s जब स्टार्टिंग किया होगा तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा? 0। लेकिन एक कंप्लीट चक्कर के बाद कितना ट्रैवल करेगा? 2 पाई आर। ठीक है, तो ये वाला dv/v क्या होता है? ln v, याद है? dx/x 1/x का इंटीग्रेशन ln x। ये -c बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन s 0 से 2 पाई आर। ये क्या हो जाएगा बाबू? देखो, ln v -ln u। अरे एक बार v पुट किया, फिर बीच में माइनस, फिर ये इज इक्वल टू -c। s के जगह क्या पुट करोगे? 2 पाई आर। और 0 पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा। ln v को हम लोग लिख सकते हैं ln v/u। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप ऐसा सीखिए, ln a ln b होता है ln ऑफ a/b। ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है।
एल एन ए माइनस एल एन बी, एल एन ए बाई बी होता है, ठीक है। अब वहीं अगर एल एन ए प्लस एल एन बी रहे तो आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एल एन ए बी हो जाएगा। माइनस रहता है तो डिवाइड हो जाता है, प्लस रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अरे बोलो ना। चलो, तो ये हो गया एल एन वी बाई यू इक्वल टू -2 पाई सी इंटू आर। सही है ना। तो अब ये एल एन उधर जाएगा तो ई बन जाएगा -2 पाई सी आर। तो वी आ जाएगा u इंटू ई टू द पावर -2 पाई सी आर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैथ्स अगर आपको नहीं आता है तो ये लोगारिदम है, आप टेंशन मत लीजिए, 5 मिनट का है, हम बता देंगे अभी, आज ही बता देंगे क्लास के बाद, ठीक है। टाइम बिंग के लिए ये आंसर है। बहुत सारे बच्चे को ये मैंने पढ़ा दिए हम, या बहुत बेसिक सा चीज़ है, नहीं आता टेंशन मत लो, क्लास के बाद हम 5 मिनट में अभी बता देंगे, ठीक है। कितने लोग को समझना है, आप अप्रोच समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप अप्रोच समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे चीज़ों को करना है ना। यहाँ पर जैसे जैसे ये बॉडी इस सरकमफ्रेंस पर चलता चला जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे वो जहाँ पे चल रहा है तो एक कंप्लीट चक्कर के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो, 2 पाई आर। नहीं समझ में आ रहा है तो तुम एक काम करो, इस रिंग को खोलकर एक स्ट्रेट चेन बना दो। अगर तुम इस चीज को यहाँ से ऐसे खोल दोगे तो ये चीज एक स्ट्रेट हो जाएगा। तो मतलब तो वही रहेगा कि यहाँ से चालू किया तो 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। देखो, इस क्वेश्चन को तुम लीनियर ऐसा मान लो, अगर तुम इसको खोल दोगे तो ऐसा लंबा चेन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसका लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर। अरे भाई, इस पूरे गोलाई ये 2 पाई आर है, खोल दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन भी तो 2 पाई आर का बनेगा। यहाँ पे ये चल रहा है यू के स्पीड से, तो 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद यहाँ की स्पीड कितनी होगी, वी होगी, वी निकालना है। और ए जो है वो आपका -CV² दिया है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी भी डाउट है, पक्का कोई दिक्कत। अच्छा सर, सबको समझ में आ रहा है। देखो, आपको ना फिजिक्स में थोड़ा सा बस यही सब चीज़ सोचना है कि आप किस किस कौन कौन से वेरिएबल लेकर आए। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई टाइम का जिक्र नहीं था, तो बिना मतलब का टाइम क्यों लेकर के आएंगे, समझ रहे हो। तो हम तो बस इतना देख लेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट चक्कर का बात कर रहा है, मतलब हमको डिस्टेंस मिल गया 2 पाई आर, एक्सेलरेशन हमको दिया ही है। तो हम dv/dt का कुछ नहीं कर सकते, dt का इस बार टाइम के बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो हम dt को कैसे एलिमिनेट किए, ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, यही काम 10 मिनट पहले एक और क्वेश्चन में किए थे। तो ds/ds करने से क्या होगा कि ds/dt v हो गया, तो अब इस इक्वेशन में t बचा ही नहीं। अब यहाँ रिलेशन की कौन कौन से वेरिएबल हो गए, v और s। वेलोसिटी निकालना ही है और s हमको पता है। एक कंप्लीट चक्कर करने के बाद टाइम पता है क्या, एक कंप्लीट चक्कर कितने समय में मारेगा ये पता है क्या, नहीं पता। लेकिन एक कंप्लीट चक्कर मारेगा तो डिस्टेंस 2 पाई आर कवर करेगा, ये तो पता है। तो इस बार नोन वेरिएबल क्या है, s, और निकालना क्या है, v। तो हम चाहेंगे ना कि v और s में खेले। मान लो हम तुमको क्वेश्चन में बोलते कि एक कंप्लीट चक्कर मार रहा है t टाइम में, तो तुम डायरेक्टली यहां से भी कर सकते थे। अगर हम तुमको टाइम का इंफॉर्मेशन देते कि एक मान लो रेडियस नहीं देते, बोलते एक सर्कल पे घूम रहा है, उसका कंप्लीट चक्कर मारने में उसको समय लगता है t, तो जब रेडियस नहीं पता होता तो आप तो 2 पाई आर नहीं लिख सकते थे। तो उस केस में आपको वेलोसिटी किसके मदद से निकालनी पड़ती, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो आप dv/dt को t को उधर भेज देते और इंटीग्रेट कर देते 0 से t तक। अरे बोलो ना। लेकिन इस बार टाइम के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि एक कंप्लीट चक्कर मारने में उसको कितना टाइम लगेगा। लेकिन क्योंकि उसने रेडियस आर दिया है तो इतना तो पता है कि एक कंप्लीट चक्कर मारेगा तो डिस्टेंस तो 2 पाई आर कवर करेगा। बोलो ना, कोई दिक्कत। सब बाबू अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इजी, थोड़ा सा आपके माइंड को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हर क्वेश्चन एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करा रहे हैं। क्लियर है क्या।
a box is thrown with velocity v naught on the top of a rough table of length L. Assuming friction on the object is such that acceleration is माइनस के वी, ठीक है, जहाँ के आपका एक कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉक्स when it leaves the edge of the table. Also find the time after which it falls off the edge. चलो क्वेश्चन देखो. A box is thrown with a constant velocity v naught on the top of a rough table of length L. ठीक है, आपके पास यहाँ पे बाबू एक टेबल है, देखो ये टेबल है, इसका लेंथ क्या है L. यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, इसके ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v नॉट. अब ये जो टेबल है ये रफ है. रफ है कहने का मतलब इस पर फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन है तो वो इसके मोशन को अपोज करेगा, तो धीरे धीरे इसको रोकने की कोशिश करेगा. वो किस रिलेशन से रोक रहा है, a इज इक्वल टू माइनस के वी. फिर ये बाबू वेरिएबल है, अरे बोलो, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इसकी वेलोसिटी घटते चली जाएगी, हर पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग होगा, तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा. तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल है. तो आपको बताना है कि ये जब ये एल डिस्टेंस ट्रैवल करके जब ये यहाँ से गिरने वाला रहेगा तो कितने वेलोसिटी से गिरेगा, और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल समय कितना लगेगा. यही दो चीज़ें निकालनी है. कर लोगे? सेम अभी इस टाइप के क्वेश्चन आपने 2-3 आज ही किए हैं. ये कितने लोग को समझ में आ रहा है? अच्छा फिर देखो, तुमको समय पता है क्या, लेकिन तुमको डिस्टेंस तो पता है. तो तुम किसके की तुमको निकालना वेलोसिटी है, तुमको निकालना क्या है वेलोसिटी, और दिया क्या है डिस्टेंस. तो तुम किसके किसके बीच में खेलना पसंद करोगे, डीवी बाई डी टी करना चाहोगे या डीवी बाई डी एस करना चाहोगे. डीवी बाई डी एस करना चाहोगे. समझ में आ रहा है? चलो ट्राई करो. टाइम तो निकालना ही है, टाइम तो पता ही नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक कितने देर के बाद ये यहाँ से गिर जाएगा. क्वेश्चन कितने लोग समझे, क्वेश्चन कितने लोग समझ रहे हैं. देखो मैं एक बात सुनो बाबू, सुनो मेरी बात. फिजिक्स में 500 क्वेश्चन बनाने से कुछ नहीं होगा. तुम 50 क्वेश्चन बनाओ, क्वालिटी क्वेश्चंस बनाओ और सही तरीके से सोचने की कोशिश करो. फिजिक्स का प्रॉब्लम हम लोग जब स्टूडेंट थे और फिजिक्स का प्रॉब्लम जब नहीं समझ में आता था ना, तो हम क्वेश्चन को ही 4 बार पढ़ते थे. 4 बार 5 बार क्वेश्चन को ही पढ़ोगे ना, तो तुमको कुछ ना कुछ जरूर क्लिक करेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है, निकालना क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाना है या इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है ना. तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, अगर नहीं समझ में आ रहा है 2 बार 4 बार पढ़ो और प्रैक्टिस करो. जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं उतने क्वेश्चन को ईमानदारी से बिना कॉपी देखे खुद से रफ कॉपी में बनाओ. उतने क्वेश्चन पे अगर तुमको हाथ चलाना आ गया ना, तो तुमको कोई नहीं पीछे रोक पाएगा, इस बात की गारंटी है. समझ रहे हो? चलो ट्राई दिस.
सब ये भी इजी ही है।